एक बार की बात है, स्कूल के कुछ बच्चे सड़क किनारे खड़े हुए थे। वो अपने टीचर और ड्राइवर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो सभी पिकनिक पर गए थे, लेकिन उनकी बस खराब हो जाने के कारण वो रास्ते में ही फंस गए। ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने के लिए चला गया और टीचर बच्चों के लिए कोई ठहरने की जगह ढूंढने लगी। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। सोनाक्षी मैम कहाँ रह गई? उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? प्लीज मैम जल्दी से आ जाइए, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। आज की हवाएं बहुत ठंडी हैं, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ समय बाद बर्फ पड़ने लगेगी। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। देखो, आसमान में चांद भी नहीं और तारे भी नहीं, सिर्फ काली काली घटाएं छा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय बारिश हो जाएगी। ये हेलो, सोनाक्षी मैम आ गई। मैम, क्या कोई जगह मिली या फिर ड्राइवर अंकल को मैकेनिक मिल गया? हम यहाँ से जा रहे हैं ना। सांस ले लो और मुझे भी लेने दो। एक सांस में कितने सवाल पूछती हो? बस सुबह तक ही ठीक हो पाएगी, इसलिए हमें रात यहीं गुजारनी होगी। कोई घर तो मुझे मिला नहीं, लेकिन यहाँ जंगल के पास एक पुराना स्कूल है, हम सभी वहीं चलेंगे। अब हमें रात उसी स्कूल में गुजारनी होगी। चलो। सोनाक्षी मैम सभी बच्चों को अपने साथ ले जाने लगी। उन्होंने जो स्कूल देखा था वो जंगल के बीचों बीच था। सभी बच्चे जंगल से गुजरते हुए बहुत डर रहे थे। तभी सिमरन जोर से चीख पड़ती है, सोनाक्षी मैम देखो, वो काला साया कितना ज्यादा डरावना और भयानक है, और वो कितना विशाल है और उसी तरफ जा रहा है। उसकी आंखें लाल डरावनी। सच में सोनाक्षी मैम, मुझे लगता है हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। वो साया बहुत खतरनाक है। सिमरन बेटा, मजाक मत करो, बच्चे पहले ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कोई भी सिमरन की बात पर विश्वास नहीं करता। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो कुछ ही देर में तूफान आ जाएगा। आसमान में काली घटाएं छा रही थी। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और बार बार अपने टीचर से पूछ रहे थे, मैम अभी कितनी दूर और जाना है? आपने तो कहा था कि बस कुछ ही दूरी पर है। चलते चलते मेरे पैरों में दर्द भी हो गया और अभी तक स्कूल भी नहीं आया। कितनी दूर और जाना है? बच्चों ज्यादा परेशान मत हो, मौसम खराब होने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे। डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो सभी कुछ ही दूरी तय करते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो उन्हें देखकर कहती है, आज की रात बहुत खतरनाक है। आज की रात बहुत भयानक है। ये तूफानी रात ना जाने कितनों की जिंदगी छीन चुकी है और ना जाने अभी कितनों की जिंदगी छीनने वाली है। ये तूफानी रात, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आज की रात खून बहाने की रात है? आज की रात शिकार करने की रात है। ये तूफानी रात बहुत खतरनाक है। चले जाओ, अभी भी समय है, यहाँ से वापस चले जाओ। अम्मा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हम समझ नहीं पा रहे। तूफानी रात से आपका क्या मतलब है? बिटिया, जहाँ तुम सब जा रहे हो वो जगह तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम वहाँ पहुँच गई तो कल का सूरज नहीं देख पाओगी, क्योंकि ये तूफानी रात इंसानों की जिंदगियाँ छीनने आती है और उसके बाद थम जाती है। जो यहाँ से गुजरता है वो लौटकर वापस नहीं जाता। वो स्कूल, वो भूतिया स्कूल। बच्चों चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अरे बच्चों, इतने ध्यान से इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? ये पागल है, कुछ भी बोल रही है। पागलों की बातों पर भरोसा नहीं करते। चलो, बारिश शुरू होने से पहले हमें स्कूल में पहुंचना है, वरना हम सब भीग जाएंगे। सोनाक्षी मैम सभी बच्चों को वहाँ से ले जाती हैं।
कुछ समय बाद वो स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। स्कूल बहुत ही ज्यादा पुराना था, उसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि तेज हवा के झोंके से ये कभी भी गिर सकती है। स्कूल के चारों ओर अजीब अजीब चीज पड़ी थी। यह देखकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी टीचर से कहते हैं, सोनाक्षी मैम, यह कैसा स्कूल है? इसकी बिल्डिंग तो पूरी तरह झज्जर हो चुकी है। पहले ही मौसम खराब है, अगर हम स्कूल के अंदर गए और ये स्कूल गिर गया तो कोई नहीं बचेगा। हमें नहीं लगता कि हमें स्कूल के अंदर जाना चाहिए। और देखिए यहाँ कितनी सारी हड्डियाँ पड़ी हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। और वो बूढ़ी औरत भी तो न जाने क्या क्या कह रही थी। अरे बच्चों, पुराने स्कूल बहुत मजबूत होते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। और ये हड्डियाँ, जंगल में जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं, ये उन्हीं की हड्डियाँ हैं। तुम इतना क्यों सोच रहे हो और इतना क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो अंदर। सभी बच्चे सोनाक्षी मैम के कहने पर स्कूल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर कदम रखते हैं, तेज हवाएं एक खतरनाक तूफान में बदल जाती हैं। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। तेज हवाएं स्कूल के अंदर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये तूफान कभी नहीं थमेगा। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली की कड़कड़ाहट से सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी कविता कुछ ऐसा देखती है कि उसकी चीख निकल जाती है। सोनाक्षी मैम, सामने कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ दीवार पर यह कौन लिख रहा है? खून जैसा लग रहा है। ये तूफानी रात तुम सबकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगी। तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, सबके सब मारे जाएंगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। सोनाक्षी मैम, ये सब क्या है? कविता, सोनाक्षी मैम कहाँ चली गई? सोनाक्षी मैम, हमें यहाँ स्कूल में लाकर खुद कहाँ गायब हो गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? कौन है? अचानक सोनाक्षी मैम गायब हो जाती हैं। तभी एक काला साया अंधेरे में खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो मोमबत्ती जलाता है, धीरे धीरे उसकी आकृति सामने आती है और वो कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ में मोमबत्ती थी। स्वागत है, स्वागत है। हम आने वाले मेहमानों का ऐसे ही स्वागत करते हैं और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो। आ जाओ, आ जाओ। भूख लगी होगी, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। ये सब क्या है? आप कौन हैं? और हमारी टीचर हमारे साथ यहाँ आई थी, अब वो नजर नहीं आ रही। अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगता है हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें भूख नहीं लगी, हमें कुछ नहीं खाना। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें जाना है। सबको ही जाना है, तुम्हें भी जाना होगा। हम तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेंगे। वैसे भी बाहर तूफान आ रहा है, ऐसे तूफान में कहीं नहीं जाना चाहिए। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाने वाली हूँ। उस बूढ़ी औरत की आंखें अंधेरे में लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। वो घूर घूर कर सभी बच्चों को देख रही थी। सब बच्चे बहुत डरे हुए थे। वो अपनी टीचर को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनाक्षी मैम कहीं नहीं मिलती। तभी वो बूढ़ी औरत उन्हें भूतिया स्कूल की कैंटीन में ले जाती है, जहाँ पहले से ही कुछ बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन वो बच्चे बहुत डरावने लग रहे थे। वो सभी खून से लथपथ थे। उनकी आंखें डरावनी और भयानक लग रही थी। तभी उन्हें सोनाक्षी मैम भी नजर आती हैं, जो उन बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उनका शरीर भी खून से लथपथ था और उनकी आंखें भी डरावनी और भयानक लग रही थी। सोनाक्षी मैम, आपको क्या हुआ है? अभी कुछ समय पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक आपकी आंखें ऐसे क्यों चमक रही हैं?
और अब हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? सोनाक्षी मैम, आखिर ये सब क्या है? यह बच्चे कौन है और ये बूढ़ी औरत कौन है? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मैं तुम्हें वहीं लेकर आई हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो। तुम भूखे हो, पहले कुछ खा लो, क्योंकि हमारी सरदार भूखे बच्चों का शिकार नहीं करती। चलो जल्दी से अपना पेट भरो, उसके बाद हमारी सरदार का शिकार बन जाओगे। सिमरन की बातों पर भरोसा न करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिमरन को जंगल में काले साए नजर आ रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस पागल औरत ने भी तो कहा था कि ये तूफानी रात बहुत खतरनाक है। ये तूफानी रात इंसानों की जिंदगी ले लेती है और फिर थम जाती है। मुझे लगता है ये भूतिया स्कूल की तूफानी रात हम सबको अपना शिकार बना लेगी, जैसे सोनाक्षी मैम को इस तूफानी रात ने अपना शिकार बना लिया है। वो मर चुकी है, ये सिर्फ उनकी आत्मा है। सिमरन नजर नहीं आ रही। सब बच्चे तो यही हैं, लेकिन सिमरन नहीं दिख रही। कहीं सिमरन भी तो सोनाक्षी मैम की तरह हमें छोड़कर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिमरन। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें और इस तूफानी रात से खुद को कैसे बचाएं। वो ये तो समझ चुके थे कि सोनाक्षी मैम अब उनकी टीचर नहीं, बल्कि उनकी आत्मा किसी शैतान के कब्जे में है और वो उनसे जो भी करने को कह रहा है वो वही कर रही है। तभी कुछ समय बाद वो बूढ़ी औरत फिर आ जाती है और उन्हें खाने और पीने के लिए कुछ देती है। छी, ये सड़ा हुआ खाना हम नहीं खाएंगे और ये खून हम नहीं पिएंगे। छोड़ो, हमें जाने दो। हम तुम्हारा शिकार नहीं बनेंगे। सोनाक्षी मैम, होश में आइए। आप हमारी टीचर हैं। आप हमें पिकनिक पर लेकर आई थी, फिर आप हमें इन शैतानों के बीच मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हैं? हमें यहाँ से बाहर निकालिए। सोनाक्षी मैम, प्लीज हमारी मदद कीजिए। सभी बच्चे जोर जोर से रो रहे थे और जो बच्चे इस तूफानी रात का शिकार हो चुके थे और जिनकी आत्माएं अब शैतानों के कब्जे में थी, वो जोर जोर से हंस रहे थे। सोनाक्षी मैम भी जोर जोर से हंसने लगी। तभी सभी बच्चों को ग्राउंड में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें रस्सियों से बांधकर उनके चारों तरफ आग का घेरा बना दिया जाता है। सभी भूतिया बच्चे सोनाक्षी मैम और वो बूढ़ी औरत कोई विधि करने लगती हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? हम सबको मारने की तैयारियां कर रहे हैं और क्या? सभी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। तभी स्कूल के अंदर सिमरन आती है और उसके साथ एक साध्वी भी होती है। यह देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस स्कूल के अंदर आई ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले ही शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम सबने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सिमरन, यह चुड़ैल बहुत खतरनाक है। जैसे ही इनकी विधि पूरी हो जाएगी, ये हम सबको अपना शिकार बना लेंगे। सोनाक्षी मैम भी इस तूफानी रात का शिकार हो चुकी है और हम सब भी इस तूफानी रात का शिकार होने वाले हैं। हमने तेरी बात पर विश्वास न कर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे लगता है तुझे अपनी जान बचानी चाहिए। तू यहाँ से जा। हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे उस बूढ़ी औरत ने सब कुछ बता दिया। यह स्कूल कोई साधारण स्कूल नहीं, बल्कि यह एक शैतानी स्थान है, जहाँ हर तूफानी रात इंसानों की बलि चढ़ाई जाती है और उनकी आत्माओं को वो चुड़ैल अपने कब्जे में कर लेती है और फिर उन आत्माओं से बुरे काम करवाती है, ताकि वो अपनी काली शक्तियों को बढ़ावा दे सके। इस चुड़ैल ने न जाने अब तक कितने मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं। अब इसका अंत निश्चित है। इसे नहीं पता कि यही तूफानी रात इसका अंत करेगी। हाँ बच्चों, सिमरन बिल्कुल सही समय पर मेरे पास आई, जिस वजह से मैंने एक अनुष्ठान किया। अब इनकी विधि पूरी नहीं होगी, बल्कि अब इन सब का अंत होगा और जो मासूम आत्माएं इनके कब्जे में थी, उन सबको मुक्ति मिल जाएगी और दोबारा ये चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।
और उसके बाद वो साध्वी एक अनुष्ठान करती हैं और सभी बच्चों को एक मंत्र का जाप करने को कहती हैं। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करके मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद वो बूढ़ी औरत जो असल में एक चुड़ैल थी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कुछ ही समय में आग में जलकर भस्म हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। अब हमारी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, अब हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे माफ करना, मैं चुड़ैल के कब्जे में थी इसलिए मैंने वो सब किया। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल का सर्वनाश करने के लिए और हम सबको मुक्ति दिलाने के लिए। सोनाक्षी मैम और उन सभी बच्चों की आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी और वो सब स्कूल से अदृश्य हो जाते हैं। सिमरन और वो साध्वी सभी बच्चों को उस भूतिया स्कूल से बाहर लेकर आ जाती हैं।